Good morning, students. Yesterday we have studied rational numbers. We will continue that topic. Rational numbers. Yesterday we have negative and पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. हम लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स तक पढ़ लिया था. अब उसके आगे का हम लोग आज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड. हाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज मेड फ्रॉम रेशनल नंबर्स. स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हम आपको बताएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जो लोएस्ट टर्म. आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि लोएस्ट टर्म भी होता है. मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे. लाइक दैट गिवन दैट 42 अपॉन 48 is given. This is not a standard form of rational number. It is rational number because it is P upon Q form. First of all, you see that it is rational or not rational, but it is rational. Now we will make it lowest term. Lowest term you have studied in class 6. How we will make it lowest term? We will divide the numerator and denominator with same number. Like that. First of all, we will start with 2. 21 upon 24. Now, in which table 21 and 24 together come? Any table? 7, 8. Now, you will see that in 3 table. 3 7 ja 21. 3 8 ja 24. 3 7 ja 21. 3 8 ja 24. That means 7 by 8 is the standard form of this. Means इसका जो standard form है वो है 7 by 8. तो इसको बोलते हैं standard form of rational numbers. Now we will do some of the questions on based on the standard form. First question we will take the first question such that 10 upon 15. Take it minus 10 upon 15. What will be its standard form? Very simple. In which table 10 and 15 together come? It's 5. We will change it to lowest term. See this. 5 2s are 10. 5 3s are 15. And this minus sign like this. So minus 2 upon 3 means दो इसका standard form क्या हो गया? -2/3. 10 upon 15 माइनस. और माइनस का साइन हम लोग ने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का साइन है. स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस का साइन हटता नहीं है. जो साइन यहाँ लगा होगा वही भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लगेगा. यानी -10 upon 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2/3. वन मोर क्वेश्चन. -3/-9. Yesterday I have told you कि जब ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन होगा तो वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है. उसके बाद अब देखिए कौन सी टेबल में 3 और 9 सेम आता है. तो 3 और 9 सेम किस टेबल में आता है? 3 की टेबल में ही आता है. 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. दिस इज 1 upon 3. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -3/-. अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस थे, यहाँ क्यों नहीं लगाया? बेटा हम लोग पहले ही इसको कैंसिल कर चुके हैं. यहाँ पे आपको बताया था कल मैंने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी निगेटिव साइन साथ में होंगे तो वो हमेशा आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे और वो पॉजिटिव साइन बन जाएगा. इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? ये हो गया. आप लोग ने 6th क्लास में इसको हम लोग ने नई लैंग्वेज में चालू किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म. बाकी हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं लोवेस्ट टर्म के टर्म्स में. लोवेस्ट टर्म जो हम लोग ने पढ़ा था 6th क्लास में वही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की. एक और क्वेश्चन लेंगे, 2 मोर क्वेश्चंस लेंगे. एक थर्ड क्वेश्चन आप ले लीजिए. हम लोग लेके चलते हैं कि 27/81. अब ये कौन से टेबल में आता है भाई? अब मान लिया हम लोग डिनोमिनेटर -81 है तो भाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उससे मतलब नहीं होता है. मतलब ये होता है कि नेगेटिव साइन अगर है एक भी जगह है तो वो यहाँ पे आगे फॉरवर्ड होगा नेगेटिव साइन. ये याद रखिएगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ भी आएगा. और हमेशा याद रखिए आप 27 और 81 कौन से टेबल में आते हैं साथ में? भाई 9 की टेबल आप लोग एक बार पढ़ के देखिए. 9 3 जा 27, 9 9 जा 81. अब देखिए ये भी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? भाई नहीं है. अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने किया था. स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो सकता है ये? अभी ये और लोवेस्ट टर्म में जाएगा, माइनस का साइन फिर आगे तक जाएगा. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. तो -1 upon 3 क्या हो गया? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अब हम लोग किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? इसका नहीं है. ये -1 upon 3 स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है. आप ये याद रखिए. ये तो हम लोग प्राइम नंबर
या इसको जैसे जैसे हम लोग लोवेस्ट टर्म में चेंज करते हैं सबसे स्मॉल डिजिट लेते हैं, मिनिमम कोशिश यही रहती है कि ऐसा नंबर ले जिससे दोनों बराबर पे ही डिवाइड हो जाए। इसलिए अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, -27/81 का -1/3। एक और क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, -5/20। अब माइनस का मैंने बताया था सेंटर में लगाया ना, न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में, सेंटर में है तब भी क्या लिखेंगे, इसको माइनस आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब कौन से टेबल में 20 और 5 एक साथ आता है, 5 की ही टेबल में 5 और 20 दोनों एक साथ आते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 बन जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो ये क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। -5/20 के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, -1/4। तो ये हो गया आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम बात करेंगे आगे न्यू टॉपिक की, इसी चैप्टर में जो न्यू टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द इन बिटवीन नंबर्स इन रेशनल नंबर्स। कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स मींस अगर ए एंड बी कोई रेशनल नंबर दे रखा है तो इनके बीच में कैसे निकालेंगे। अब आप पहले नंबर लाइन के बारे में पढ़िए, इसमें नंबर लाइन के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। जैसे एक नंबर लाइन दे रखा है आप लोगों को, नंबर लाइन हमेशा हम लोग जब शुरू करेंगे दोनों साइड ऐसे एरो बनाना है और बीच में एक जीरो जरूर रहता है। हमेशा नंबर लाइन के जीरो के लेफ्ट साइड हम लोग जब चलेंगे तो माइनस में चलते हैं, -1 -2 -3 एंड -4। और जब भी राइट हैंड साइड चलते हैं पॉजिटिव लेके चलते हैं, 1 2 3 एंड 4। अभी 4 तक लिया है, एरो का मतलब होता है कि ये और एक भी एक्सटेंड हो सकता है, ये रे का काम करते हैं, 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। अब ये क्या करते हैं, जीरो, जैसे जीरो दे रखा है। अब मुझसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग को निकालना है इन दोनों नंबर के बीच के रेशनल नंबर्स निकालने। भाई 1 और 2 भी रेशनल नंबर्स ही हैं, 1 और 2 क्या है, रेशनल नंबर्स ही हैं। तो ये भी क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि 1 के नीचे अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी ये भी P/Q फॉर्म में हो गया है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो ये और ये भी रेशनल नंबर है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड किए जाए। भाई कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कौन सा नंबर नीचे ले रहे हैं। अगर हम लोग मिनिमम 2 नंबर्स अगर फाइंड करने हैं, वी हैव टू फाइंड 2 नंबर्स इन बिटवीन द 2 रेशनल नंबर्स। 1 और 2 के बीच में 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जैसे 1 एंड 2 लाइक दिस इट इज गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इन दोनों के नीचे क्या करेंगे, चाहे तो हम लोग किसी भी नंबर से नीचे डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो। जैसे मान लिया हमने यहाँ 5 ले लिया, सपोज दैट वी हैव टेकन 5 ले लिया। अब इसका बेस है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, अब यहां से यहां तक जाने के लिए 1 और 2 इनके बीच में क्या रेशनल नंबर्स हैं, ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब भी आपके नीचे P/Q फॉर्म में नहीं दे रखा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। अगर बुक्स में नहीं दे रखा है तब भी ये फॉर्मूला गलत नहीं होगा। आप इसमें लिख सकते हैं कि 1 + 2/2 ये होता है फॉर्मूला। इन दोनों के बीच का जब नंबर निकालना है तो 1 + 2/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आंसर आएगा 3/2, यानी आपका फर्स्ट रेशनल नंबर इसके बीच का क्या हो गया है, 3/2। अब हम बात करते हैं आगे के रेशनल नंबर की, कि इनके बीच में कौन सा रेशनल नंबर है। तो बहुत इजी मेथड है इसके बीच का रेशनल नंबर निकालने का। फिर से हम लोग लेंगे, अब इनके बीच में निकालना है तो ए ये हो गया और बी ये हो गया, यानी 1 + 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे करेंगे। तो ये क्वेश्चन होगा 3 एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 1 जा 2 और ये 3 यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 5/2 का होल 2। आप लोग ने इसको मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में सीखा होगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5/4। तो ये हो गया 5/4। इसके बीच का दूसरा रेशनल नंबर क्या हो गया, 5/4, यानी 2 रेशनल नंबर आपके पास हो चुके हैं। तो इस तरह हम लोग रेशनल नंबर किसी भी गिवन नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। एक और मेथड है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, वो मेथड भी मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। वो जो आप लोग मेथड आपकी बुक्स में भी दे रखा होगा, सिंपल मेथड है। मान लीजिए आपको निकालना है रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 7, 3 and 7 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये सवाल आता है कि ये भाई कैसे निकलेगा। तो ये भी एक मेथड है सिंपल, मैं आपको बताता हूं। जैसे 3/9 ले लिया जाए और 7/9 ले लिया जाए। नीचे कोई भी नंबर लेना है, बस देखना ये कि इनके बीच का डिफरेंस बना रहे। तो जैसे डिनोमिनेटर सेम है
तो ऊपर हम लोग के बीच में कितने गए, मान लिया हमने बोला कि इसके बीच के मिनिमम 3 रेशनल नंबर्स निकालिए, तो इसका पहला इसके बाद क्या आता है 4/9, तो एक रेशनल नंबर ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 5/9, दूसरा रेशनल नंबर ये हो गया, तीसरा हो जाएगा 6/9, तीसरा रेशनल नंबर ये हो गया। यानी इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो गए, 3 रेशनल नंबर्स हो चुके हैं। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन ये मेथड बहुत कम अप्लाई होता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम लोग ने a+b/2 वाला मेथड इजिली हो जाता है। अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन हम देंगे, वो आप लोगों को करना है। फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन, पहला क्वेश्चन लीजिए 4 और 5, 4 और 5 के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर्स बताने हैं। अब आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने कहा होगा कि इसको क्या करेंगे, इन बिटवीन वाला बात है, मैं दोनों मेथड से इसको करके दिखाऊंगा और दोनों मेथड इजीली हो जाएंगे। पहला देखिए आप 4 और 5 की बात हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले मेथड में फर्स्ट रेशनल नंबर 4/4 + 5/2, यानी कितना हो गया ये 9/2। हमेशा याद रखिएगा इसको हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, यानी ये 9/2, इसके बीच का रेशनल नंबर क्या हो गया 9/2। अब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल लेंगे, जो निकल चुका होता है उनके इधर या इधर किसी के साथ भी आप निकाल सकते हैं। अब 9/2 हम लोग ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे 9/2 + 5/2, यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम लिया हमने 2 को और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी 1 और 2 का एलसीएम लिया तो क्या आया 2 आया, और यहाँ पे 9 सेम हो जाता है और 1 2 5 10, तो 10 और ये क्या हो गया 19 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो गया 19/4, यानी इसके बीच का एक रेशनल नंबर क्या हो गया 19/4। तो 2 रेशनल नंबर्स इसके बीच का निकालना, ये हो गया एक मेथड। एक क्वेश्चन और, इसी में एक मेथड और देख लीजिए आप लोग। एक मेथड है 4 और 5, जैसे ये दे रखा है, मैंने आपको डिवाइड वाला जो मेथड बताया था वो आप समझिए। जैसे लिया यहाँ पे 7 ले लिया था, अब भाई 7 ले लिया था, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए मैं इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई अलग से भी करना पड़ता है, मैंने 2 रेशनल नंबर की बात की है, जबकि भाई 4 और 5 के बीच में तो कोई गैप है ही नहीं, तो क्या किया जाए, इसके लिए सिंपल मेथड है, हम लोग सेम नंबर से ऊपर नीचे इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया 4 5 20, 5 7 35, 5 5 25, 5 7 35, मीन्स अब हमको मेन रेशनल नंबर्स 20 और 25 के बीच में लिखने हैं। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर वैसे ही लिखा रहेगा, पहला नंबर हम लोग यहाँ से 20/35 से लिखना चालू करेंगे, तो पहला हो गया 21/35, पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया 22/35, दूसरा नंबर हो गया, भाई तीसरा अभी पूछा नहीं गया ना यहाँ पे, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिख देंगे 25/35, इसलिए जितने नंबर पूछे जाएंगे बस उतने ही लिखना है। आप लोगों को अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।